ये तो भी हम बात करें डीप सर्वाइकल फेशिया की। एंड डीप सर्वाइकल फेशिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन हेड एंड नेक। स्पेसिफिकली वो लेयर्स की बात करते हैं। आपको सबसे पहले तो लेयर्स के नाम पता होने चाहिए एंड दे प्रीटी ईजी। इन्वेस्टिंग लेयर है सबसे पहली, प्री ट्रेकियल है, प्री वर्टिब्रल है, कैरोटिड शीथ है, वो तो आप भूल ही नहीं सकते डेफ कभी भी। एंड देन वी हैव दी फेरेंजियो बैसिलर एंड द बक्कोफेरेंजियल। इनकी डिटेल्स भी बहुत ऑफन एसक्यूज में आ जाती हैं। जो इन्वेस्टिंग लेयर है ना, इसके मुतालिक आपको क्या पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये कि इट लाइज डीप टू द प्लेटिज्मा। प्लेटिज्मा एक सुपरफिशियल नेक मसल है। दूसरी बात, इन्वेस्टिंग लेयर पूरे नेक को सराउंड करती है, जैसे कि कॉलर नहीं होता, लाइक अ टर्टल नेक पूरा। इसके अलावा ट्राइंगल्स होते हैं नेक के, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। जो पोस्टीरियर ट्राइंगल है ना, इसकी ये रूफ बनाती है। इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं प्लेटिज्मा मसल को। एंड जो प्लेटिज्मा मसल है ना, इस प्लेटिज्मा मसल के डीप लाई करता है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया। ये जो इमेज है ना, ये दिस इज एन इमेज ऑफ द बैक ऑफ द हेड, यानी ये पोस्टीरियर व्यू है स्कल का, ठीक है। इसमें यू कैन सी क्लियरली लेबल्ड द एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस। ये जो है ना, ये एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस है। तो सुपीरियर अटैचमेंट में वी हैव द एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, ठीक है। एडिशनली वी हैव द सुपीरियर न्यूकल लाइन। आप ये भी देख सकते हैं, ये जो है ये सुपीरियर न्यूकल लाइन है, ठीक है। अटैचमेंट इधर है, मास्टर प्रोसेस में अटैचमेंट है। ये टेम्पोरल बोन आपको नज़र आ रही है एंड यू कैन सी द मास्टर प्रोसेस, वो पीछे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा होता है। सो वी हैव द एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस, द सुपीरियर न्यूकल लाइन एंड देन वी हैव द मास्टर्ड प्रोसेस। इस इमेज में आप क्लियरली देखें तो यू कैन सी द मास्टर्ड प्रोसेस। ये लेबल लाइन है मास्टर्ड प्रोसेस की, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स की लेबल लाइन भी नज़र आ रही है। तो जो मास्टर्ड प्रोसेस है वहाँ पर भी और एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स में भी अटैचमेंट है, ठीक है। इसके अलावा दिस इज़ द मैंडिबल, ठीक है। सो जो बेस ऑफ द मैंडिबल इज द वर्ड विच द टर्म यूज टू रेफर टू द इंफीरियर बॉर्डर। तो ये जो है ना पार्ट, दिस इज़ द बेस ऑफ द मैंडिबल। इसका मतलब ये है, इन दिस व्यू आप यू कैन नॉट अप्रिशिएट द एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस एंड द सुपीरियर न्यूकल लाइंस, बट आपको मास्टर्ड प्रोसेस नज़र आ रहा है। ये जो है ना, दिस इज़ द मास्टर्ड प्रोसेस। ये एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स है, इधर भी अटैचमेंट है, इधर भी सुपीरियर अटैचमेंट है। बेस ऑफ द मैंडिबल पर भी सुपीरियर अटैचमेंट आपको नज़र आनी चाहिए। ये सुपीरियर अटैचमेंट्स हो गई, ठीक है। जो इंटरेस्टिंग सी बात है ना कि जो मास्टर्ड प्रोसेस है ना, ये यहाँ पर मास्टर्ड प्रोसेस है ना, एंड जो एंगल ऑफ द मैंडिबल है, ये जगह मास्टर्ड प्रोसेस, एंगल ऑफ द मैंडिबल, ठीक है। इसके बीच में जो फेशिया है ना, वो स्प्लिट सा कर जाता है, ठीक है। और स्प्लिट करके उसने कैप्सूल बनाना होता है पैरोटिड ग्लैंड का। जो सारी अटैचमेंट्स है ना, यू कैन इवन काइंड ऑफ फील देम ऑन योर सेल्फ, ठीक है। पीछे एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस है, ये यू कैन एक्चुअली फील दिस ऑन योर ओन स्कल, ठीक है। इमेजिन करें सुपीरियर न्यूकल लाइन रेडिएट करिए लैटरली, ठीक है। आप मास्टर्ड प्रोसेस को फील कर सकते हैं जस्ट बिहाइंड द ऑरिकल। इट इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट थिंग, यू कैन नॉट मिस इट। एंड सारी ये वाली जगह पर एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटर्स है। एंड देन यू कैन फील योर जॉ लाइन बेस ऑफ द मैंडिबल को कॉरस्पॉन्ड करिए। ये क्या है, ये सारी सुपीरियर अटैचमेंट है। अच्छा, जो पैरोटिड फेशिया है ना, हमने कहा कि बिटवीन दी मास्टर्ड प्रोसेस एंड द एंगल ऑफ द मैंडिबल जो फेशिया है वो स्प्लिट करके पैरोटिड फेशिया बनाता है, इंक्लूड करता है पैरोटिड ग्लैंड को। जो लामिना सुपरफिशियल होता है ना टू द ग्लैंड, उसको हम सुपरफिशियल लामिना कहते हैं, उसको हम पैरोटिड फेशिया का नाम देते हैं। वो थिक है और वो डेंस भी होता है, ठीक है। और उसकी अटैचमेंट होती है टू द ज़ाइगोमेटिक आर्च, ठीक है। जो डीप लामिना है ना, वो थिन है और वो अटैच्ड होता है स्टाइलॉइड प्रोसेस के साथ, ठीक है। साथ में टिम्पैनिक प्लेट के साथ भी अटैचमेंट होती है और मैंडिबल के साथ भी अटैचमेंट होती है, ठीक है, सही। इस इमेज में आप अगेन अप्रिशिएट कर सकते हैं सुपरफिशियल लामिना को इमेजिन करें, जिसको हमने पैरोटिड फेशिया का भी खिताब दिया है, ठीक है। वो थिक है और वो डेंस है, उसकी अटैचमेंट है टू द ज़ाइगोमेटिक आर्च। हमने कहा कि ये जो स्प्लिटिंग होती है मास्टर्ड प्रोसेस एंड एंगल ऑफ द मैंडिबल के बीच में होती है, ठीक है। एंड जो सुपरफिशियल लामिना है ना, जो स्किन की तरफ है, वो सुपरफिशियल लामिना है, वो थिक है और वो डेंस है, वो अटैच हो रहा है ज़ाइगोमेटिक आर्च के साथ। ये ज़ाइगोमेटिक आर्च है मेड बिटवीन द ज़ाइगोमेटिक बोन एंड द टेम्पोरल बोन, ठीक है। डीप लामिना के मुतालिक वीव सेड कि इट इज़ थिन और वो अटैच्ड है स्टाइलॉइड प्रोसेस के साथ। सॉरी फॉर ऑल द शेकिंग। ये जो है ना, ये है स्टाइलॉइड प्रोसेस, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा टिम्पैनिक प्लेट और मैंडिबल स्टाइलॉइड प्रोसेस के साथ अटैच्ड है,
टिम्पैनिक प्लेट के साथ अटैच्ड है और मैंडिबल के साथ अटैच्ड है, ठीक है। मैंडिबल आपको नज़र आ रही है, टिम्पैनिक प्लेट, स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये ना स्टाइलॉइड प्रोसेस है एंड दिस इज़ द एंगल ऑफ द मैंडिबल। स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड एंगल ऑफ द मैंडिबल के बीच में जो डीप लैमिना है ना, विच वी टर्म्ड एज बीइंग जनरली थिन, वो थिक होता है एंड इट फॉर्म समथिंग नोन एज द स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है। ये स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है कंपैरेटिवली। ये बिटवीन द स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड द एंगल ऑफ द मैंडिबल, डीप लैमिना of the parotid capsule is thickened to form the stylomandibular ligament. At least name is pretty self-explanatory, ठीक है। ठीक है, जो स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट है ना, वो पैरोटिड ग्लैंड को सेपरेट करता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड से। सब मैंडिबुलर ग्लैंड इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सलाइवरी ग्लैंड्स। 3 मेजर ग्लैंड्स में से एक है सब मैंडिबुलर, ठीक है। आप उसकी लोकेशन को इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जो स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट है ना, उसकी इंटरेस्टिंग बात क्या है, इज़ द फैक्ट दैट द स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट इज पियर्स्ड बाय द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। इस इमेज में आप क्लियरली अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप लुक एट द लेबलिंग फॉर द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। यू कैन सी पार्ट ऑफ द मैंडिबल, दिस इज़ द एंगल ऑफ द मैंडिबल, ठीक है, एंड दिस इज़ द स्टाइलॉइड प्रोसेस, ठीक है। जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये तो स्टाइलोहॉइड लिगामेंट है, लेकिन स्टाइलॉइड प्रोसेस एंड एंगल ऑफ द मैंडिबल के बीच में जो लिगामेंट है दैट इज़ नोन एज द स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ना, वो स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट को पियर्स करती है। सो आई एम होपिंग दिस इज़ मेकिंग सेंस। यानी इस इमेज में आप देख सकते हैं स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट को। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अदर देन दिस जो अटैचमेंट होती है ना सुपरफिशियल लामिना की, दैट इज़ टू द बेस ऑफ द मैंडिबल, ठीक है, जबकि डीप लामिना की होती है टू अ माइलोहॉइड लाइन। माइलोहॉइड लाइन एक्चुअली ना इसी मैंडिबल की जो पोस्टीरियर सरफेस है ना, उसकी एक लैंडमार्क लाइन है। तो ये अटैचमेंट्स पता होनी चाहिए मोटी मोटी एट द वेरी लीस्ट। प्योर अटैचमेंट की बात है ना, उसके मुताबिक ये देखिए, ये स्कैपुला है, ये उसकी एंटीरियर व्यू है, ये उसका पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अटैचमेंट इज टू द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। स्पाइन ऑफ द स्कैपुला आपको सिर्फ पोस्टीरियर व्यू में इससे नज़र आती है, ठीक है। एंड एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस आपको इधर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। सो द थिंग इज दैट inferiorly जो इन्वेस्टिंग लेयर इज गोइंग टू बी अटैच्ड टू द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला इनटू द एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा क्लाविकल एज अ होल, एंड यू नो क्लाविकल एंड क्या कहते हैं स्कैपुला के बीच में देयर इज दिस वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकुलेशन। इसके अलावा मेन्यूब्रियम, मेन्यूब्रियम स्टर्नम के सबसे ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं। इस व्यू में फॉर एग्जांपल आप क्लियरली क्लाविकल को देख सकते हैं, ठीक है। क्लाविकल पर भी अटैचमेंट है, एक्रोमियन प्रोसेस पर भी अटैचमेंट है। देखो ना, क्लाविकल और एक्रोमियन के बीच में आर्टिकुलेशन होती है, ठीक है। सो द अटैचमेंट इज टू द क्लाविकल, द एक्रोमियन एंड द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। और मेन्यूब्रियम के साथ भी, मेन्यूब्रियम एक और इमेज में नज़र आएगा। इसमें आपको बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है, देखें इंफीरियर अटैचमेंट है इन्वेस्टिंग लेयर की क्लाविकल के साथ, आप देख सकते हैं क्लाविकल पीछे होकर एक्रोमियन के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है। एक्रोमियन के साथ भी अटैचमेंट है एंड एक्रोमियन कंटिन्यू करता है ऑन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्कैपुला एज द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, तो वहाँ पर भी अटैचमेंट है। ये आपको मेन्यूब्रियम नज़र आ रहा है, अटैचमेंट इज ओवर हियर एज वेल, तो दिस इज क्लैरिफाइंग द अटैचमेंट ऑफ द इन्वेस्टिंग लेयर, ठीक है। अलावा इन्फीरियरली जब इंसर्शन हो रही होती है तो फेशिया फिर से स्प्लिट करता है। ये सेकेंड टाइम हम स्प्लिटिंग की बात कर रहे हैं। इधर वो स्प्लिट करता है टू इनक्लोज अ सुप्रास्टर्नल स्पेस, यहाँ पर वो स्प्लिट करता है टू इनक्लोज अ सुप्रा क्लैविकुलर स्पेस। सुप्रा का प्रीफिक्स मीन समथिंग दैट इज जनरली टेकन एज बीइंग अबव समथिंग एल्स। पोस्टीरियर जो अटैचमेंट है वो फेयरली सिंपल है, इट इज़ टू द लिगामेंटम न्यूके and also to the 7th cervical vertebrae, more accurately to the spine of the 7th cervical vertebrae। आप ये देख सकते हैं ये लिगामेंटम न्यूक्लियस की अटैचमेंट कहाँ से शुरू हो रही है, ऊपर से, एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस से। आप याद करें कि व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द सुपीरियर अटैचमेंट, हमने कहा था एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस उससे जो रेडिएट कर रही हैं सुपीरियर न्यूक्लियर लाइंस पर, हमने कहा था मास्टॉइड प्रोसेस। ये है मास्टॉइड प्रोसेस। मज़ीद हमने कहा था एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटस भी, ये है एक्सटर्नल अकाउस्टिक मीटस एंड द बेस ऑफ द मैंडिबल। ये सुपीरियर अटैचमेंट थी इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया की, ठीक है। नीचे वाली अटैचमेंट वी कैन नॉट सी इन दिस पर्टिकुलर इमेज, ठीक है। पीछे वाली जो अटैचमेंट है इज टू द लिगामेंटम न्यूके एंड द स्पाइन ऑफ द 7th cervical vertebra। Cervical vertebra are the vertebrae in the region of the neck and the 7th is the last one। लिगामेंटम न्यूके की अटैचमेंट देख सकते हैं शुरू हो रही है इंटरेस्टिंगली एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्यूबरेंस से, जो कि सुपीरियर अटैचमेंट भी है, और ये बेसिकली अटैच हो रही है टू द स्पाइन्स ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रे एंड ऑनवर्ड्स, ठीक।
तो ये लिगामेंटम न्यूके में भी अटैचमेंट है, और स्पाइन ऑफ सेवंथ, ये है सेवंथ सर्वाइकल वर्टिब्रा, उसके स्पाइन पर भी अटैचमेंट है। आप इवन फील कर सकते हैं जो सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रा की स्पाइन है ना, वो इंटरेस्टिंग है। इट इज़ एटिपिकल इन द सेंस कि इट इज़ वेरी बिग, आप उसको फील कर सकते हैं, इट इज़ अ लैंडमार्क। एंटीरियर व्यू है बेसिकली बॉडी का, आप देख सकते हैं ये बेस ऑफ द मैंडिबल है। जो मैंडिबल के दो हाफ्स के बीच में एक सिम्फिसिस होता है ना, सिम्फिसिस इज अ जॉइंट, इट इज़ अ सिम्फिसिस मेंटी। तो जो एंटीरियर अटैचमेंट है ना इन्वेस्टिंग लेयर की, इट इज टू द सिम्फिसिस मेंटी ओवर हियर एंड टू द हाइड बोन इधर है, ठीक है। नॉर्मली व्हेन यू नॉट इन दिस पोजिशन, व्हेन यू लाइक आपका जॉ स्टेडी होता है तो आप हाइड बोन को इतने आसानी से देख नहीं सकते, बिकॉज इट इज़ बीइंग कवर्ड अप बाय द मैंडिबल। तो अटैचमेंट है सिम्फिसिस मेंटी के साथ और हाइड बोन के साथ, और हाइड बोन के ऊपर हाइड बोन के नीचे जो दोनों राइट और लेफ्ट लेयर्स है ना इन्वेस्टिंग लेयर की, देयर कंटिन्यूअस विद ईच अदर। जो फॉलोइंग फीचर्स है ना ये आपको पता होने चाहिए रिगार्डिंग द इन्वेस्टिंग लेयर। ये एक क्रॉस सेक्शन है, दिस इज़ अ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। ये इन्वेस्टिंग लेयर है ग्रीन में, जो सबसे बाहर है, कॉलर बना रही है नेक के अराउंड। दो जगहों पर वो स्प्लिट कर रही है, एक तो वो स्प्लिट कर रही है टू इंक्लूड द स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड। स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के आगे एंटीरियर ट्राइंगल, पीछे पोस्टीरियर ट्राइंगल होता है। पीछे की तरफ इन्वेस्टिंग लेयर स्प्लिट्स टू इंक्लूड द ट्रेपेजियस मसल। आपको पता होना चाहिए कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स है ना, पेरोटिड की तो मैं बात कर चुकी हूँ। जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है ना, उसको भी इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया स्प्लिट करके इंक्लूड करती है। स्पेसेस का नाम मैं बता चुकी हूँ, सुप्रास्टर्नल एंड सुप्राक्लाविकुलर। इस इमेज में यू कैन सी अ वर्टिकल सेक्शन, ये जो आपको सेक्शन नज़र आ रहा है ये मेलुब्रियम का है, ये बॉडी ऑफ द स्टर्नम है। दिस इज द बर्न स्पेस, जो स्पेस ऑफ बर्न है दैट इज ऑल्सो नोन एज द सुप्रास्टर्नल स्पेस बिकॉज इट इज सुपर टू द स्टर्नम। कैसे बनती है, क्योंकि ये है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया जो कि स्प्लिट करती है, ठीक है। अच्छा, ये सुप्रास्टर्नल स्पेस का दूसरा नाम क्या है, स्पेस ऑफ बर्न्स, ठीक है। जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इसके कंटेंट्स ये इंपॉर्टेंट है। स्टर्नल हेड ऑफ द राइट एंड द लेफ्ट स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। इस इमेज में आप देख सकते हैं ये जो है ना, दिस होल इज द स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। ये एक मसल है जिसकी ओरिजिन दो हेड से होती है। दिस इज़ द स्टर्नल हेड, दिस इज़ द क्लैविकुलर हेड। जो स्टर्नल हेड है ना, जो ओरिजिन पॉइंट है राइट एंड लेफ्ट स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड का, एज यू कैन इमेजिन इज प्रेजेंट विद इन द सुप्रास्टर्नल स्पेस, इट इज़ अ कंटेंट ऑफ द सुप्रास्टर्नल स्पेस। इमेज में आप देख सकते हैं जुगुलर वेनस आर्च को, विच इज़ ऑल्सो अ कंटेंट ऑफ द सुप्रास्टर्नल स्पेस और द स्पेस ऑफ बर्न्स। इसके अलावा एक लिम्फ नोड भी मौजूद होता है, विच इज़ द थर्ड कंटेंट other than the heads of the sternocleidomastoid sternal head as well as the jugular venous arch, we happen to have a lymph node. इसके अलावा interclavicular ligament that is not that hard because ये clavicle है ना, this is the medial head, इन दोनों के बीच में एक ligament पास कर रहा होता है over the manubrium known as the interclavicular ligament. So ये fourth content है इस particular space का। अब हम बात करते हैं सुप्रा क्लाविकुलर स्पेस की, ठीक है। जो सुप्रा क्लाविकुलर स्पेस है वो क्लाविकल के ऊपर है, तीन चीज़ों से क्रॉस कर रही है, ट्रेवर्स कर रही है। एक्सटर्नल जुगुलर वेन है, सुप्रा क्लाविकुलर नर्व्स एंड दैट इज़ ईजी इनफ, एंड क्यूटेनियस वेसल्स है जिसमें लिम्फेटिक्स को भी हमने शामिल किया है। इस इमेज में आप क्लियरली देख सकते हैं कि दिस इज़ द एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ठीक है, एंड दिस इज़ द जुगुलर वेनस आर्च। Jugular venous arch is a content of the supraclavicular space, the space of Bern. The external jugular vein, on the other hand, is a content of the supraclavicular space. मज़ीद जो supraclavicular nerves हैं, thorax में जब हम कर रहे थे basically the cutaneous innervation of the anterior wall of the thorax, तो हमने तीन supraclavicular nerves को draw किया था radiating downwards. Those were the medial lateral and the middle, if I'm not wrong, and those are also contents. So we have the external jugular vein, the supraclavicular nerve and generic cutaneous vessels, जिसमें lymphatics को भी हमने शामिल किया हुआ है। बातें यहाँ रिपीट की हुई हैं कि वो stylomandibular ligament बनाता है, which we've talked about, angle of the mandible and styloid process के बीच में। Then we've said कि parotid-mesenteric fascia, वो हमने कहा था कि angle of the mandible और mastoid process के बीच में जो fascia वो split करता है to enclose the parotid gland, उस fascia को हम कहते हैं parotid-mesenteric fascia, ठीक है। मज़ीद ये पता होना चाहिए कि रूफ बनाता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्राइंगल्स का, ये बात ट्रांसवर्स सेक्शन में बहुत ही क्लियर थी। और ये पुलिस बनाता है दो मसल्स के लिए, टू बाइंड द टेंडन्स ऑफ द डाइगैस्ट्रिक, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डाइगैस्ट्रिक कहते हैं, और सुपीरियर इन्फीरियर ओमोहॉइड होता है। इमेज में यू कैन सी एंटीरियर डाइगैस्ट्रिक, पोस्टीरियर डाइगैस्ट्रिक, इनके बीच में ये जो पुली है ना, ये इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया ने बनाया हुआ है।
एंड ओवर हियर वी ऑल्सो हैव अ पुलिस बिटवीन द सुपीरियर एंड द इंफीरियर ओमोहॉइड, ठीक है। एंड ये भी इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया ने बनाया हुआ है। अब कुछ क्लिनिकल्स करने हैं, देन विल बी डन विद दिस टॉपिक। देखो जब पेरोटिड फेशिया की हमने बात की ना, बिकॉज ऑफ इट्स अनयील्डिंग नेचर, क्योंकि पेरोटिड स्वेलिंग हो ना जैसे कि मम्स में होती है, दैट इज़ वेरी पेनफुल, ठीक है। सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड को एक्सरसाइज करते हुए द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी शुड बी सिक्योर्ड बिफोर डिवाइडिंग इट, अदरवाइज इट मे रिट्रैक्ट थ्रू द स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट एंड कॉज सीरियस ब्लीडिंग, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि हमने कहा था कि स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट की बात की थी ना, तो स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट के थ्रू एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पास कर रही होती है, इसीलिए, ठीक है। डिवीजन ऑफ द एक्सटर्नल जुगुलर वेन हमने बात की थी ना, सुप्राक्लाविकुलर में कौन से कंटेंट्स थे, एक्सटर्नल जुगुलर वेन थी, दैट वाज एन इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ द सुप्राक्लाविकुलर नर्व्स थी, लिम्फ नोड्स थी, क्यूटेनियस वेसल्स थी। डिवीजन जब हो रही होगी ना तो उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली एक एयर एम्बुलिज्म एंटर कर सकता है एंड कॉन्सिक्वेंट डेथ हो सकती है, बिकॉज द कट एंड्स ऑफ द वेन्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम रिट्रैक्टिंग, मतलब ल्यूमेन को बंद हो जाना, ठीक है। एंड क्लोजर बाय द फेशियर अटैच्ड फर्मली टू द वेन, वेन के साथ फेशियर अटैच्ड होता है, इसलिए अगर आपने उसको डिवाइड किया, कट किया है, तो वो नॉर्मली ल्यूमेन को बंद हो जाना चाहिए। इस केस में नहीं होता बिकॉज फेशियर इज कीपिंग इट ओपन, इसलिए एयर एम्बुलिज्म अगर एंटर हो गया एक्सटर्नल जुगुलर वेन के थ्रू सर्कुलेशन में, तो ये फेटल साबित हो सकता है, किसी कैरोटिड आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है।